जैसे कि व्यवस्था होती है मंदिर के अंदर, अभिषेक के समय कुछ बलि का प्रावधान रहता है, और कहीं मन में कभी विचार आता है और कभी कुछ ऐसे लोगों से भी मिलना होता है जो बोलते हैं इस चीज को कि अगर उस चीज को नियम के अंदर अगर बदल दिया जाए कि कुछ नियम लेकर, नहीं, वो बहुत गलत हो जाएगा। नियम के अनुसार अभिषेक कराना वो व्रत है, वो किसी के बदले में नहीं लिया जाता। नियम के बदले में कुछ नहीं दिया जाता, ये ध्यान रखना। नियम के बदले लिया नहीं जाता, नियम के बदले दिया नहीं जाता, ये व्यापार की कोटि में आएगा। और ये जो बोली लगती हैं ये सम्यक दर्शन की प्रभावना की कोटि में आएगा। ध्यान रखना, कोई व्रत और नियम लिया जाता है, इसके बदले में कुछ दे दो। व्रत ले लोगे तो तुम्हारे लिए सौधर्मंद बना देंगे, तुम ये नियम ले लो। नियम के बदले में लिया दिया कुछ भी नहीं जाता। और ये जो तुम्हारे यहाँ बोलियां लगती हैं, ये सम्यक दर्शन का प्रतीक है, ये प्रभावना का प्रतीक है। और इसमें व्यक्ति दान दे करके ही, पूरे शास्त्रों में जहाँ जहाँ दान की बात आई वहाँ वहाँ सब जगह यही लिखा है। मैना सुंदरी ने जब भगवान का अभिषेक होता था, जब भगवान, तो उसके प्रति वह दान दूनी दूनी मोहरे मुद्र लुटाती थी, किसी व्रत के बदले में नहीं। व्रत के बदले में ये क्रियाएं चलो बता रहे हैं, ये सब उन्हीं कंजूस खोपड़ियों की हैं जिनको दान देना नहीं, और जो दूसरे दे रहे हैं उनको परेशानी होना। अरे ये दान उस निमित्त से पाप में जा रहा है। कोई कर्जा करके अभी शांति धारा नहीं देता है, वही पैसा पाप में जा रहा था। कम से कम अभिषेक के बहाने मंदिर में आएगा तो कुछ अच्छा ही काम होगा। जय जय गुरुदेव। हाँ, कुछ लोग इस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी भूल है। और कुछ साधु लोग भी, क्योंकि उनसे उन्होंने भी पहले ताकत लगाई, लेकिन कोई बोली नहीं बढ़ता तो उन्होंने बोलियों की बुराई कर दी। एक महाराज थे तो उन्होंने पंचकामा में खूब बोली लगाई, कोई बोली नहीं बढ़ी तो उन्होंने फिर बोली समीक्षा लिख दिया, बोली बेकार है। यानी अंगूर लोमड़ी को खाने नहीं मिले तो अंगूर खट्टे होते। आप ये देखो कितना बड़ा उस धन को उसने किस तरफ मोड़ दिया, इस बहाने से कितना मोड़ दिया। वो धन से वो कहीं ना कहीं पाप करता, बुरे कार्य करता, उसने यहाँ मंदिर की तरफ मोड़ दिया। तो मंदिर में कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही होगा।